हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, तो कल हमने गोल्ड का जो एनालिसिस किया था और इस एरिया के बारे में मैंने आपको जो बताया था, पहले आप जाके वो देखें। 59 इस पे हम लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट का खत्म होगा। अब हम इस तरीके से आ रही है ना, छोटी-छोटी कैंडल बनाती हुई और बिल्कुल एक ज़ीरो इम्बैलेंस मार्केट छोड़ रही है। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट या तो बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ चली जाएगी, या मार्केट अगर टेक्निकली चलती है तो यहाँ से इस जगह से कहीं से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो देखा आपने, जैसा आपको बताया था एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरीके से जो है यहाँ पे रिएक्ट किया है। इस एरिया को हम रिमूव कर देते हैं। जरा सेंटीमेंट हम चेक कर लेते हैं। तो इसके तकरीबन जो है वो बाय की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या फिर सेल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल ये बीच के अंदर है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम तकरीबन 50-50 है। अगर हम सबसे जो आईजीजी की बात करते हैं यहाँ पर, उनके मुताबिक ये सेल के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम वही सूरत हाल बनी हुई है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे सेल ही देख रहे हैं। नेगेटिव से हमें क्या नजर आ रहा है? हमें सेल ही यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो एरियाज हैं। एक ये वाला स्ट्रक्चर है जो हमने कल मार्क किया था 1940.25, और एक हमारे पास ये डेली की डिमांड है। ठीक है, ये डेली का एरिया है, और एटलीस्ट मार्केट को स्ट्रक्चर या यहाँ तक तो आना होगा। कल की हम क्लोजिंग देखें तो मार्केट की ये बाइंग क्लोजिंग है। ठीक है, कैंडल को आप छोड़ दें, कैंडल किसके अंदर क्लोज हुई है। आप ये देखें जरा कि मार्केट ने कितना पुश दिया है बाय का, यानी बायर्स मार्केट के अंदर आ चुके हैं। डोमिनेट नहीं किया है लेकिन आ चुके हैं। बायर्स की जो डोमिनेशन है वो मैंने आपको बताया कि इसके बाद शुरू होगी। कल ही आपको मैंने बताया था कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है मार्केट को इसको ब्रेक करना पड़ेगा। हमारे पास एक प्रॉपर लो और प्रॉपर हाई है, तो अब हम ज़रा बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं ये वाले स्ट्रक्चर का। कल हमारे पास लो नहीं था, हाई तो था। ठीक है, तो अब ये हमारे बैठता है 50% पर, यानी ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सही है, इक्विलिब्रियम है ये। ठीक है, और ये हमारे पास डिस्काउंट और डिमांड के बीच का एरिया है। सॉरी, डिस्काउंट और एक्सट्रीम के बीच का एरिया, प्रीमियम के। प्रीमियम हमारे पास शुरू होगा। अच्छा, मैंने इसको यहाँ तक नहीं लगाया। ठीक है, प्रीमियम हमारे पास यहाँ पर शुरू हो रहा है सही से 1986। यहाँ पे सिंपल टूल लगाते हैं अपना, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इस सप्लाई की बात करें तो ये मार्केट टेस्ट कर चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पे बहरहाल हमारे पास सप्लाई मौजूद है, ये वाली। ठीक है, मार्केट अभी फिलहाल इसको जरा टैकल करेगी, कर चुकी है बल्कि। इसको ब्रेक भी कर सकती है मार्केट, ऊपर तक यहाँ पे भी जा सकती है, लेकिन सेफ नहीं रहेगा। अब मार्केट के अगर हम इस मूव को परखें तो एग्जैक्टली हमारे पास ये वाला हमारा एरिया आ रहा है। ठीक है, इसको हम उल्टा कर देंगे, रिवर्स में लेंगे तो एग्जैक्टली हमारे पास ये वाला एरिया आ रहा है। ठीक है,
हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में सेल में जाएगी या बाय में जाएगी। तो हमारे पास जो कंक्लूजन है, जो कल हमने फंडामेंटली पढ़ा था कि मार्केट जो है फिलहाल सेल के अंदर ही नजर आएगी जब तक फेड चेयर मीटिंग हो नहीं जाती। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो पवेल स्पीक ये बोलेगा 7:15 इसका इंतज़ार होगा। अगर इसकी कोई डेटा कोई ऐसी बात ही बोल देता है तब जाके मार्केट इवेंचुअली जा सकती है फंडामेंटली, अदरवाइज मार्केट चलती रहेगी। अगेन इसकी जो न्यूज़ है वो जुम्मे वाले दिन है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आज शायद इतना कुछ ना हो, ठीक है, शायद कुछ ना हो आज। तो ये चीज़ जो है वो जुम्मे की जो एम्प्लॉयमेंट रेट क्लेम है और फेड चेयर ये दोबारा से बात करेगा, तब के ऊपर ये दो अहम है। आज की शायद ना हो, ठीक है, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन शायद नहीं, क्योंकि ट्रेजरी जो करेंसी रिपोर्ट है वो भी कोई खास नहीं हुई है, कोई मार्केट में उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ, हालांकि ये भी रेड फ्लैग थी, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में अगेन सेलिंग है। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इसके नीचे मार्केट अगेन इस तरीके से यहां तक एटलीस्ट आएगी, फिर मार्केट यहां से यूं आ सकती है, ठीक है। मार्केट इसके नीचे H1 क्लोज करेगी एक अच्छी सी कैंडल में, इस तरीके की, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट अब नीचे की तरफ जो है जाने वाली है। अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है सिर्फ इस तरीके से, तो फिर नो ट्रेडिंग जोन में शायद मार्केट घूमती रहेगी कुछ टाइम तक। और फिर यहाँ जो सप्लाई होगा, अगर एक अच्छी कैंडल से मार्केट क्लोज करती है, तो यहाँ जो सप्लाई बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा, मोस्ट पॉसिबल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये वाला हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक जो है वो बन जाएगा सेल के लिए मजीद, ठीक है। तो आपने वेट करना है अभी कि मार्केट जो है वो यहाँ पर क्या करती है। बहरहाल ये वाला एरिया मार्क करके रख लें, 1982.95, ठीक है। GBP/USD में आते हैं। मार्केट सेल के अंदर है, यहाँ भी सेल में, क्योंकि जाहिर है मार्केट जो है वो डॉलर में स्ट्रेंथ आई है। हमारे पास एक स्ट्रक्चर मुझे यहीं पर दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। इसको आप पीछे तक ले जाएं तो आपको ये मजीद नजर आ जाएगा अप एंड डाउन होता हुआ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास पहली जो हमारी डिमांड है वो ये वाली है 1.22025, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ने, आप देखें, काफी अच्छा एक एक्यूमुलेशन पीरियड के बाद मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया सेम मूव से, ठीक है। और इसी सेम मूव से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। और यहाँ पे इम्बैलेंस भी काफी अच्छा है। यहाँ पे एक चीज हो सकती है जिसको मैं आपको मोहतात कर दूं कि अगर मार्केट यहाँ से बाय के अंदर जाती है तो ये सीन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसका जो टारगेट रहेगा, अगर मार्केट यहाँ पे बाय के अंदर जाती है तो वो ये एरिया रहेगा, ठीक है। तो आज का एनालिसिस यहीं ख़त्म करते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह डेली के एनालिसिस में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।